हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आती है तो फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी अपडेट है वो रियान पराग को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है, रियान पराग ने इस बार डोमेस्टिक सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही प्लेसेस में काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो करके दिखाया है। और अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा, रियान पराग ने काफ़ी बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई की तरफ से अभी तक उनको कोई भी सीरीज़ में सेलेक्ट नहीं किया गया है। उन्होंने बोला कि वो असम जैसे छोटे राज्य से आते हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अब आईपीएल स्टार्ट होने में ज़्यादा दिन का समय नहीं है, तो ऐसे में ये वाला जो आईपीएल है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस कर जाते हैं। लेकिन जब बारी आती है आईपीएल की, तो वहाँ पर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने बोला था कि वो आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ताकि बीसीसीआई भी उनको वहाँ पर देखे और उनके हुनर को जाने और उनको सीरीज़ में सेलेक्ट करे। तो ऐसे में ही बीसीसीआई की तरफ से जो रियान पराग है उनको एक बड़ा तोहफा मिला है। और आपको पता होगा कि रियान पराग को बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये जो ऑलराउंडर का अवार्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हुए दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रियान पराग ने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया है और काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है। तो अगर बात की जाए तो रियान पराग की जो एक बात है वो सच हो चुकी है। बीसीसीआई का जो ध्यान है वो डेफिनेटली रियान पराग पर गया है और रियान पराग के परफॉर्मेंस से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए हैं। तो ऐसे में रियान पराग के लिए हो सकता है कि बीसीसीआई टीम इंडिया के दरवाजे खोले और सीरीज़ अगर आती है तो उसमें उनको सेलेक्ट करने की तरफ देखे। ये देखने वाली बात होगी कि आईपीएल 2024 में रियान पराग कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 में परफॉर्मेंस करने के बाद में ही पता चलेगा कि जो रियान पराग है उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुलते हैं या फिर नहीं खुलते हैं। लेकिन बेस्ट ऑलराउंडर का जो अवार्ड है वो उनको दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी जो अपडेट है वो संजू सैमसन को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि संजू सैमसन की जो फॉर्म है वो इस समय पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म ही दिखाई दे रही है। संजू सैमसन कुछ भी करे, लेकिन उनकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात की जाए तो आपको पता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो 0 पर आउट हो गए थे। उसके बाद में रणजी ट्रॉफी में भी वो कुछ कमाल का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि आईपीएल स्टार्ट होने में भी ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। ऐसे में संजू सैमसन की जो फॉर्म है वो डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ी सरदर्दी बन चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान है संजू सैमसन, वो एज ए कप्तान ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं। तो अगर ये आईपीएल 2024 में अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं दिखा पाते हैं तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेफिनेटली जो सरदर्दी वो बनी हुई है। आपको पता है कि इसके बाद में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो संजू सैमसन के लिए आईपीएल 2024 खाली खुद के लिहाज से ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो संजू सैमसन की जो फॉर्म है, संजू सैमसन को अपनी फॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन होना है। तो ऐसे में संजू सैमसन के लिए आईपीएल 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर संजू सैमसन आईपीएल 2024 में काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, एक कैप्टनसी की जो भूमिका है वो अच्छी तरीके से नहीं निभा पाए, तो फिर लगता नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो उन्हें मेगा ऑक्शन के लिए रिटेन करे, क्योंकि सभी टीम ये चाहती है कि उनका जो कप्तान हो वो बेहतरीन कप्तानी करे और अपनी टीम को चैंपियन टीम बनाए। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो इस साल उनका परफॉर्मेंस देखेगी। अगर उनका परफॉर्मेंस इस साल काफ़ी अच्छा नहीं आता तो ये ना हो कि मेगा ऑक्शन में उनको रिटेन करने की जगह राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो रिलीज़ कर दे, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन के जितने भी फैंस हैं उनका पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब वो फॉर्म में नहीं होते तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी सरदर्दी बन सकती है। वहीं पिछले साल ये भी अपडेट निकल कर आई थी कि जो संजू सैमसन है वो कैप्टनसी की भार की वजह से अच्छी तरीके से नहीं खेल पाते हैं। तो ऐसे में उनसे कैप्टनसी का जो भार है वो ले लेना चाहिए और एज ए प्लेयर उनको टीम में खिलाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि संजू सैमसन के अलावा टीम में जॉस बटलर भी है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्टनसी करना जानते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो अभी उनको कैप्टनसी नहीं देती है, क्योंकि संजू सैमसन टीम में है। तो ऐसे में अगर संजू सैमसन अच्छी तरीके से कैप्टनसी नहीं निभा पाते और कैप्टनसी की बोझ की वजह से
अपने लिए IPL 2024 में रन नहीं बना पाते हैं तो मेगा ऑक्शन में जाते जाते उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों IPL 2024 का जो सीजन है वो संजू सैमसन के करियर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऐसे में संजू सैमसन को अपने ऊपर मेहनत करने की काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर उन्हें टीम इंडिया में भी सेलेक्ट होना तो आपको पता है कि काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन उनके सामने खड़ा है। तो ऐसे में उनको IPL 2024 का जो ये सीज़न रहने वाला है इसको बिल्कुल भी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए और इस सीज़न उनको कमाल का परफॉर्मेंस करके देना चाहिए, ताकि IPL 2025 की अगर बात की जाए तो इनको रिटेन कर लिया जाए। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें भी संजू सैमसन को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो संजू सैमसन के लिए IPL 2024 का जो सीज़न है वो बेहद ज़्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी जो अपडेट है वो सिमरन हेटमायर को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है, सिमरन हेटमायर राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बढ़िया फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए भी माने जाते हैं। और पिछले सीजन अगर बात की जाए तो इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया था। एज ए फिनिशर ही राजस्थान रॉयल्स के लिए माने जाते हैं। लेकिन अगर इनके हालिया फॉर्म की बात की जाए तो इस समय इनका जो बल्ला है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इस समय इंटरनेशनल T20 लीग चल रही है और वहाँ पर अगर बात की जाए सिमरन हेटमायर के बल्ले से बिल्कुल भी जो रन है वो नहीं निकल पा रहे हैं और अब IPL स्टार्ट होने में भी ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के लिए अगर बात की जाए तो संजू सैमसन के बाद में अगर सबसे बड़ी कोई सरदर्दी हो सकता है तो वो सिमरन हेटमायर का बल्ला बन चुका है, क्योंकि अगर सिमरन हेटमायर फॉर्म में नहीं आते हैं तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बढ़िया फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में जो सिमरन हेटमायर है उनका फॉर्म में आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा कि IPL 2024 में जो सिमरन हेटमायर है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए कैसा परफॉर्मेंस करके दे पाते हैं। लेकिन हालिया फॉर्म की बात की जाए तो इनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी जो अपडेट है वो ट्रेंट बोल्ट को लेकर आ रही है। ट्रेंट बोल्ट की अगर बात की जाए तो इनका जो प्रदर्शन है वो पिछले साल ठीक ठीक रहा था, इन्होंने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो इस समय जो ट्रेंट बोल्ट है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो काफ़ी विकेट्स भी चटका रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी जो अपडेट है वो ट्रेंट बोल्ट को ही निकल कर आ रही है। आपको पता है कि अभी ट्रेडिंग विंडो खुली है, तो ऐसे में सभी टीमों के पास में चांस है कि उनको जो प्लेयर चाहिए उस प्लेयर और फ्रेंचाइजी से बात करके अगर वो दोनों सहमत हो जाते हैं तो वो ट्रेड को सफल बना सकते हैं। तो ऐसे में ही बड़ी अपडेट आ रही है कि CSK के जो बड़े प्लेयर हैं मुकेश चौधरी वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि CSK की फ्रेंचाइजी ने राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट किया है और वो जो कांटेक्ट है वो ट्रेंट बोल्ट को लेकर रहा है। आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास में ट्रेंट बोल्ट का जो बैकअप है वो नांद्रे बर्गर के रूप में मिल चुका है और नांद्रे बर्गर भी काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि CSK की टीम ने जो प्रस्ताव रखा है वो ट्रेंट बोल्ट को लेकर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंट बोल्ट काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और स्टार्टिंग में ही काफी बढ़िया विकेट सटकाने के लिए माने जाते हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। तो ऐसे में उनको जो उनका रिप्लेसमेंट है वो ट्रेंट बोल्ट ही लग रहा है और राजस्थान रॉयल्स के पास में पहले से ही ट्रेंट बोल्ट का बैकअप मौजूद है। तो दोस्तों ऐसे में अपडेट ये निकल कर आ रही है कि CSK की टीम ने RR की टीम से कांटेक्ट किया है और ट्रेड का प्रपोजल भेजा है और ये जो ट्रेड का प्रपोजल है वो ट्रेंट बोल्ट को लेकर है। लेकिन इस पर अभी दोनों टीमों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ये खाली अभी एक अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों लगता नहीं है कि अगर इस अपडेट में कोई भी सच्चाई होगी तो भी राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो ट्रेंट बोल्ट को CSK की टीम में ट्रेड करेगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंट बोल्ट राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम खिलाड़ियों में से एक है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।